हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई का भी एग्ज़ाम हुआ था 2025 के अंदर। इसके अंदर दो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे एक ही दिन के अंदर। एक मॉर्निंग में हुआ था जूनियर असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम और सुपरिटेंडेंट वाला एग्ज़ाम है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और एक इवनिंग शिफ्ट के अंदर है, वो हमें देखने को मिला था। वन डे एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर इन एग्ज़ाम्स के अंदर है बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है जूनियर असिस्टेंट के अंदर है, वो तो होने वाली है आपकी कौन सी टाइपिंग की। और वहीं पर सुपरिटेंडेंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर है डिस्क्रिप्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव के बाद में इसके अंदर भी हमें टाइपिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो टाइपिंग है वो दोनों के अंदर है, वो हमें कॉमन देखने को मिलती है। जूनियर असिस्टेंट के अंदर तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर ही देखने को मिलेगी और सुपरिटेंडेंट के अंदर है हमें थर्ड स्टेज के अंदर है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए और अभी करनी चाहिए कि या फिर बाद में जब जैसे सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट आएगा उस टाइम पे करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड है वो किसी की भी होती नहीं है, यहाँ पर बनानी पड़ती है। मतलब प्रैक्टिस करके यहाँ पर डेवलप करनी पड़ती है। कोई स्कूल कॉलेज के टाइम में यहाँ पर टाइपिंग है बहुत ही कम लोग हैं वो सीखते हैं। जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांच होती है उसके अंदर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो फिर भी यहाँ पर टाइपिंग है वो सीख लेते हैं पहले ही। पर जो नॉन कंप्यूटर वाले होते हैं उनकी टाइपिंग है वो यहाँ पर स्पेशली उनको प्रैक्टिस करके बनानी पड़ती है। साथ में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम हुए थे उनके अंदर हमें क्या कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। अब बात कर रहे हैं कि टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करने की चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आपको एक एक्सपेक्टेड सीएफई स्कोर है वो भी जानना चाहिए कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो क्या सीएफई स्कोर रहेगा, कि हमारी इतने मार्क्स हैं तो इनसे ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड है वो अपनी इंक्रीज करनी चाहिए या फिर टाइपिंग है वो सीखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स है बहुत ही कम है, कई कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम है, तो उनको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ में यहाँ पर अपने दूसरे एग्जाम्स हैं उनकी भी यहाँ पर प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ही लो स्कोर है वो तो फिर आपको पता ही लग गया होगा कि यहाँ पर सीबीएसई के अंदर है वो आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे। तो इन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर है जो टायर 1 एग्जाम है जो कि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड था वो एग्जाम है वो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज है वो आपका टायर 2 होने वाला है, जो कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो आपका रहेगा। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो टाइपिंग के अंदर है आपको 35 WPM की स्पीड इंग्लिश में और 30 WPM की हिंदी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर 35 की स्पीड है इंग्लिश में परफॉर्म करनी है और 30 की स्पीड है वो आपको हिंदी में परफॉर्म करनी है। नहीं, आपको या तो इंग्लिश वाली ये परफॉर्म करनी है या फिर ये करनी है, इन दोनों में से एक करनी है। यहाँ तक कि आपको दोनों नहीं करनी है। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो इंग्लिश की कर सकते हो, हिंदी की करनी है तो हिंदी की कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा वो चूज कर सकते हो। कोई सा भी मीडियम है वो आप चूज कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको करनी है। तो यहाँ पर दोनों मीडियम्स की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस है वो नहीं करनी है। आपको एक मीडियम चूज करना है अपनी सुविधा के अनुसार। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, उसको कोई भी पाबंदी नहीं है, आप उसको फ्री टू यूज का है वो आप मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सा मीडियम है वो टाइपिंग के लिए चूज करते हो। ऐसे ही अगर हम जूनियर असिस्टेंट के अंदर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के अंदर है जो टायर 1 एग्जाम है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट स्टेज करें तो वो आपकी स्किल टेस्ट की होने वाली है। इसके अंदर भी 35 WPM की स्पीड तो है इंग्लिश के अंदर और 30 WPM की स्पीड है हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि आप और लिखा हुआ है, और का मतलब और कई बार आपको दिखेगा एंड। एक बार इनका मतलब है वो समझ लेते हैं, आपको फिर कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। और का मतलब ये होता है कि आपको जितनी भी कंडीशन दे रखी है उनमें से ओनली वन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आप उस कंडीशन के लिए एलिजिबल हो। और एंड का मतलब ये है कि जितनी भी कंडीशन दे रखी है वो सारी की सारी है वो आपको सेटिस्फाई करनी होती है। जैसे इसमें कंडीशन दे रखी है 35 WPM की स्पीड इंग्लिश में और 30 WPM की स्पीड हिंदी में। और का मतलब इनमें से आपको एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी है, मतलब एक कंडीशन के आपको फुलफिल करनी है। तो या तो 35 WPM की इंग्लिश में स्पीड लानी है या फिर हिंदी में स्पीड है वो आपको लेके आनी है। अब एक बार थोड़ा सा एग्जाम स्कीम के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम स्कीम है प्रीवियस ईयर जैसा है वो हमें नहीं देखने को मिला। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के अंदर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के अंदर हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिले थे और हर एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का था। टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पर
मार्किंग सिस्टम है वो हमें देखने को मिल गया था। अब की बार हमें 300 का मिला था। और वहीं पर अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में हर एक क्वेश्चन है वो हमें 2 मार्क्स का था। तो इस तरीके से जो टोटल मार्क्स बन रहे थे वो थे 200 में से ही हमें सिनेरियोज हैं सारे देखने को मिले थे। और अब की बार है वो हमें देखने को मिल रहे हैं 300 में से। ये तो हो गया जूनियर असिस्टेंट का। वहीं पर अगर हम सुपरिटेंडेंट का बात करें तो इसके अंदर है हमें 150 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। इसमें से हर एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का हमें देखने को मिला था। तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग है 150 इंटू 3 कितने हो गए, ये हो गए आपके 450 मार्क्स का एग्ज़ाम है वो हमें देखने को मिला था। तो इस टाइप से हमें अब की बार है सुपरिटेंडेंट का जो टोटल मार्क्स है वो 450 में से है और 300 में से यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के नेक्स्ट स्टेज की। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए इन्होंने कुछ क्लॉज हैं वो दे रखे हैं, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके अंदर लिखा है देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 टायर एग्जामिनेशन सिस्टम है एग्ज़ाम के अंदर होगा। तो जो कि हमें टीयर 1 एग्ज़ाम है वो तो पहले ही देखने को मिल चुका है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा टीयर 2 और उसके बाद में फॉलोड बाय क्या रहा है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, टाइपिंग बोल देते हैं। तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो टाइपिंग है वो क्या हो रहेगा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। ये इस नोटिफिकेशन में हमें पहले ही बोल दिया था। फिर आगे की लाइन पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है टायर 1 का। द कैंडिडेट्स इन द रेशियो कॉल्ड 1:10 शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द टायर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो टायर 1 एग्ज़ाम हुआ आपका हुआ था इसके अंदर से कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा 1:10 के रेशियो में। मतलब कि अगर 1 वैकेंसीज है तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 100 वैकेंसीज हैं तो 1000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इनका रेशियो है वो आपको रहने वाला है। फिर उसके अकॉर्डिंग है जितनी भी कट ऑफ बैठती है वो आपको बता दी जाती है। तो ऐसे यहाँ पर रिजल्ट है इनका प्रिपेयर्ड होगा, ये इन्होंने खुद पहले ही बता दिया है। अब आगे बढ़े तो इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टायर 2 रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर इन द रेशियो 1:5। मतलब जो ये आपका टीयर 2 एग्जाम होगा इसके बाद में जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर है 1:5 के रेशियो में इनको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, जो कि यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है रहने वाला है। तो मतलब यहाँ पर टाइपिंग के लिए 1:5 का रेशियो रहेगा और जो नेक्स्ट स्टेज है टीयर 2 एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा 1:10 का रेशियो है वो कैंडिडेट्स का इनको देखने को मिलेगा। इस टाइप से हमें इनका एग्ज़ाम सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। तो मतलब 10 गुना कैंडिडेट्स हैं इनको क्वालिफाइड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है और रहने वाला है। फिर यहाँ पर टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग की भी यहाँ पर प्रैक्टिस सुपरिटेंडेंट का माना कि यहाँ पर आपको बाद में ही देखने को मिलेगी, पर अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस है आप अभी से चालू कर दो क्योंकि टाइपिंग के अंदर है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फेल हो जाते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में 35 की स्पीड है वो सीएचएसएल में मांगी जाती है और सीएचएसएल में 30 से लेके 40% स्टूडेंट्स ही इसको क्वालिफाइड कर पाते हैं जब इसका रिजल्ट आता है। तो देख सकते हो कि आपके यहाँ पर कितना कंपटीशन है। इसकी टाइपिंग की वजह से भी यहाँ पर लो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा कंपटीशन है वो आपको लो होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये 1:5 का रेशियो है, ये 1:5 का रेशियो है अपने आप ही कम हो जाएगा टाइपिंग के बाद में। टाइपिंग के बाद में अगर हम मेरिट की बात करें तो आपको बहुत ही कम इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है इसके अंदर है कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए भी इन्होंने नोटिफिकेशन में बता दिया था कि कितने कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द टायर 1 एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो मतलब यहाँ पर आपका जो टीयर 1 एग्ज़ाम है वो हुआ और वो किसको फॉलोड बाय करेगा आपका टाइपिंग को। और आपकी जो टाइपिंग है वो क्या है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके कोई भी मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 1 एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो 1:5। तो मतलब यहाँ पे जो टाइपिंग के अंदर है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो 1:5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब 50 वैकेंसीज हैं
तो ओनली 500 कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाइड किया जाएगा कि वो कैंडिडेट्स हैं टाइपिंग देने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज तो होगी, पर जो टाइपिंग के बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कम ही इंक्रीज है, ज़्यादा जंप है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि टाइपिंग के अंदर है, इसके अंदर भी कितनी स्पीड मांगेगी, ये 35 की स्पीड है वो इंग्लिश में है, या फिर आपको करनी है कि 30 की स्पीड है हिंदी के अंदर है परफॉर्म करनी है। इन दोनों में से आपको एक स्पीड है वो लेके चलनी है। और जो ये स्पीड है कोई इतना इजी टास्क भी नहीं है कि इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन है वो करनी होगी, अभी से प्रिपरेशन है वो आप अपने स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पर जब एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की फियर की वजह से यहाँ पर आपको स्पीड है जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा टाइम है रिजल्ट के बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर टाइपिंग की स्पीड भले ही इन्होंने 35 की मांगी है, पर आपको यहाँ पर ये मान के चलना कि आपको 45 तक लेके यहाँ पर चलनी है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर आपकी स्पीड गिरती है। एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस होता है सबसे ज़्यादा, तो एग्ज़ाम का फियर होता है, उसकी वजह से स्पीड है ये मान लो कि मिनिमम 5 की स्पीड है वो गिर जाती है। और अगर लक लक ने आपका साथ नहीं दिया और आपको कीबोर्ड है वो अच्छा नहीं मिला, कीबोर्ड हार्ड कीज मिल गई या फिर कीज है वो थोड़ा सा गलत प्रेस हो रही है, तो उस वजह से भी आपकी 4-5 की स्पीड है वो गिर सकती है। तो इसलिए आपको +10 स्पीड है वो लेके ही चलनी है। तो आपको यहाँ पर कोई भी फियर है वो आदमी नहीं रहेगा कि ये मेरी स्पीड होगी कि नहीं होगी। तो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो माइंड में एक ही मैसेज आएगा, कोई नहीं मेरी स्पीड है 45 प्लस है, मैं आराम से कर लूँगा। मतलब आपके माइंड में ऐसा कुछ थॉट आना ही नहीं चाहिए कि मेरे से टाइपिंग है वो होगा नहीं। तो इसलिए आपको स्पीड है वो पहले से इंक्रीज है वो करके चलनी है। तो उसके लिए स्पीड को आपको इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए जो टाइपिंग के जो टेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर आपको कोई भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको यहाँ पर टाइपिंग के टेस्ट है कोई भी बेचने नहीं आए, सब कुछ हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइपिंग टेस्ट का लिंक है वो मिल जाएगा, जो कि हमारी वेबसाइट है, हमने ही आपके लिए डेवलप करी है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है 100 प्लस में टाइपिंग टेस्ट है वो आपको दे दिए गए हैं। और साथ में हम इसको जल्दी अपडेट करके 500 प्लस तक ले जाएंगे। सारे के सारे 500 प्लस में टेस्ट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले। उनको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी टाइपिंग टेस्ट है आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है learningera.co.in, डायरेक्ट गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे टाइपिंग टेस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को देखें तो यहाँ पर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो कि हमें देखने को मिला था 2020 के अंदर। 2020 के अंदर इसके अंदर जो हमें फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी वो देख सकते हैं कि एसटी के अंदर है 144 थी, यहाँ पर एससी के अंदर है 152 की कट ऑफ थी और 157 है ओबीसी की थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 157 और यूआर की है 164 कट ऑफ थी। पर यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो अगर टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो टोटल मार्क्स थे वो 200 थे। अभी जो टोटल मार्क्स है वो आपका एग्जाम हुआ है 300 में से। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पर 300 में से ये कट ऑफ है आपको देखने को मिलेगी फाइनल, नहीं, कट ऑफ तो इससे तो ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हाँ टाइपिंग के लिए आपको कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी नीचे जाएगी, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। टाइपिंग के लिए अभी हमने देखा कि 5 गुना कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जितने वैकेंसीज हैं उनसे, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको लो तो देखने को मिलेगी ही। वहीं पर अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ है जैसा कि आप सभी को पता है सुपरिटेंडेंट के अंदर है 142 वैकेंसीज़ हैं और ओनली 70 वैकेंसीज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं जूनियर असिस्टेंट के अंदर से। अगर इनके अंदर से अगर यूआर का भी देखोगे तो यहाँ पर यूआर के अंदर है 70 में से 5 वैकेंसीज़ हैं वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और अगर बाकी के वैकेंसीज आप देखोगे यूआर के अलावा है ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं 34 वैकेंसीज हैं, एससी और एसटी के अंदर है इस टाइप से वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखो कि यूआर के अंदर है ओनली 5 वैकेंसीज हैं, तो यूआर की कट ऑफ है वो आपको काफ़ी हाई देखने को ही मिलेगी इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट के अंदर। वहीं पर सुपरिटेंडेंट के अंदर देखें तो यूआर की ठीक ठाक वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही है 59 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 38 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ है आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के अंदर है ओबीसी कट ऑफ है काफ़ी लो है आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू यूआर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक सेफ स्कोर की। यहाँ पर जो हमारा हम बता रहे हैं वो आपको एक सेफ स्कोर है वो बताएंगे।
सेफ स्कोर का मतलब ये है, यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट ये एक रफ आइडिया ही होगा कि यहाँ पर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके लिए रहेगा। यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कट ऑफ नहीं होने वाली है। हम यहाँ पर एक रफ आइडिया है जनरल ओवरव्यू से कैंडिडेट से बातचीत करने के बाद में ही हमें पता लगा है कि यहाँ पर जो जनरल ओवरव्यू है वो आइडिया है वो क्या रह सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हुआ था तो डेटा कलेक्ट करना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम कैंडिडेट से गूगल फॉर्म्स से डेटा मांगते हैं तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। कैंडिडेट्स हैं वो कुछ भी यहाँ पर भर सकते हैं, फर्जी कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं। उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करना मतलब उनके डेटा को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं लगता कि कौन कैंडिडेट्स है वो फर्जी में बोल रहा है कि मैंने 200 अटैम्प्ट किए, मैंने यहाँ पर 300 अटैम्प्ट किए, मतलब कुछ भी बोल देते हैं यहाँ पर। क्योंकि है एग्जाम के अंदर है, इतना तो हमें सभी को पता है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, पर यहाँ पर गूगल फॉर्म के अंदर है वो तो डाल भी देते हैं कि यहाँ पर 150 मैंने अटैम्प्ट किए। बताओ उन्होंने कैसे अटैम्प्ट कर लिए, मतलब वो तो फिर भी हमने यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते, पर 90 प्लस वाले भी ऐसे बहुत मिल जाएंगे, तो ऐसे फर्जी डेटा हो जाता है गूगल फॉर्म के थ्रू। इसलिए ऑफलाइन एग्जाम में डेटा कलेक्ट करना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ऑफलाइन एग्जाम का यहाँ पर कट ऑफ बताना ज़्यादा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखते हुए और जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनसे बातचीत करने के बाद में जो हमें लग रहा है, यहाँ पर अगर आपको यूआर के अंदर है 180 टू अगर 190 की माने तो 180 टू 190 से मार्क्स है आपके आसपास है या फिर इससे अबोव मार्क्स है, तो आपको यहाँ पर क्या करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो कर स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे ही ओबीसी के अंदर है वो आपको 175 से लेके 185 है, यहाँ पर 170 ही मान सकते हो इसको, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ है वो आपको थोड़ी नीचे ही देखने को मिलेगी। इतने मार्क्स भी हैं आपके तो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है आपकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 170 से लेके 180 है ये आपको एससी के अंदर है, आपको प्रैक्टिस है वो कर देनी चाहिए, स्टार्ट है। और एसटी के अंदर है वो आपके 150 से लेके 160 मार्क्स है। अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब माना कि ये कट ऑफ है वो नहीं है कट ऑफ है, इससे थोड़ी आपको ऊपर की साइड में ही देखने को मिल सकती है, पर आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो भी आपको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ है, माना कि अभी सभी को जनरल आइडिया से वो लग रहा है कि यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर ही जाएगी। आपने भी बहुत सारे है वीडियोज देखे होंगे, मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं कि 200 के आसपास है कट ऑफ है वो रहने वाली है। वैसा हम भी बोल सकते थे कि यहाँ पर अब 200 कुछ भी बोल सकते हैं, पर इसका अभी तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई भी डेटा एनालिसिस है वो यहाँ पर परफॉर्म है वो नहीं किया गया है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते कि यहाँ पर 200 कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, 180 रहेगी। बस आपको यहाँ पर इतने मार्क्स हैं बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर माना कि 200 से यहाँ पर कट ऑफ है 180 चलेगी 170 चलेगी तो ये आप या बाद में क्या करोगे। बाद में जैसे ही नोटिस आएगा कि हाँ भाई आपका 10 दिन के बाद में एग्ज़ाम है, 15 दिन के बाद में एग्ज़ाम है, तो 10 से 15 दिन के अंदर है आप टाइपिंग की स्पीड है, ये मान लो कि अगर आपकी 30 की स्पीड आ रही है तभी आप उसको 35 तक पहुंचा सकते हो। बस 5-7 की स्पीड ही आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे है आपका इतना प्रेशर का फियर होगा, टाइम का प्रेशर का फियर होगा, आप टाइपिंग की स्पीड है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टाइपिंग की स्पीड है वो आपको इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको पहले ही आपको क्या करना रहेगा, स्पीड है वो इंक्रीज करनी होगी। तो इसके लिए हमने आपके लिए जो टाइपिंग के मॉड्यूल्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वेबसाइट के ऊपर है देखने को मिल जाएंगे। टाइपिंग के अंदर है आपको सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अभी हमने वेबसाइट के ऊपर है 100 प्लस में टेस्ट हैं वो डाल दिए गए हैं, और जल्दी हम उसको यहाँ पर 500 प्लस में लेके चले जाएंगे। सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं वो आपके सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। तो टाइपिंग के अंदर है वो आपको कोई भी कोर्स है वो पेड कोर्स है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे की यहाँ पर टॉप नॉच कोर्स है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है मॉड्यूल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी पैसेज के अंदर है हमने प्रैक्टिस करनी है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल के या फिर हमें ईमेल के थ्रू है आप भेज सकते हो, फिर हम उसको वेबसाइट के अंदर भी अपडेट आपकी कर देंगे, ऑन डिमांड में यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, learningera.co.in वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर है टाइपिंग के मॉड्यूल्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। क्योंकि आपके मार्क्स है इतने हैं तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं, कट ऑफ है आपको नीचे भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपकी कट ऑफ नीचे गई और फिर बाद में आपको पता लगा कि आपकी सिलेक्शन हो गया है, मतलब टायर 1 है वो क्वालिफाइड हो गया है, तो फिर आपको टाइपिंग के अंदर से बाहर हो जाओगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, और इसलिए टाइपिंग की प्रैक्टिस है आपको अभी से करनी चाहिए। और अगर हम दूसरे सिचुएशन की बात करें, अगर नहीं भी हुआ मान लो सपोज, तो फिर आपकी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो काम तो आएगी, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स हैं इनके अंदर है अभी टाइपिंग है वो मांगी ही जाती है। अगर आपने एक बार टाइपिंग की स्पीड है 35 की डेवलप कर ली
तो उसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो आपको बस 10 दिन की प्रैक्टिस करनी है, आपकी वापस से रीगेन हो जाएगी। आपको हमेशा टाइपिंग की स्पीड है वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, एक बार आपको गेन करनी है और उसके बाद में फिर आपकी लाइफ टाइम है वो आपके माइंड में डेवलप हो जाती है, आपकी मसल मेमोरी के अंदर है वो चली जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुपरिटेंडेंट की। तो सुपरिटेंडेंट के अंदर बात करें तो अगर हम सुपरिटेंडेंट का भी एक सेफ स्कोर नहीं बोल रहे कि यहाँ पर आपको 280 से लेके 290 के अप्रोक्सीमेट अगर आपका स्कोर है तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है कर देनी चाहिए। साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस है उसकी भी दोनों की करनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए भी आपको कैसे क्या करनी है उसके लिए भी हम कंटेंट है आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। टाइपिंग के लिए तो अभी हमने मॉड्यूल्स हैं वेबसाइट के ऊपर है वो लॉन्च कर दिए हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है जाके यहाँ पर अपने टाइपिंग के मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर दे सकते हो और आपके एरर्स है परसेंटेज का एरर्स काउंट है वो सभी आपको पता लग जाएगा। उसमें सारा एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी के अंदर बात करें तो 275 से लेके 285 तक का अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट है वो कर देनी चाहिए। एससी के अंदर बात करें तो 270 से लेके 280 का स्कोर है आपका अगर बन रहा है तो आपको प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 250 से लेके 260 का स्कोर है आपको अगर एसटी के अंदर हो तो आपका बन रहा है तो आपको अभी है वो टाइपिंग की प्रैक्टिस और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस है दोनों की कर देनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करोगे और फिर यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है भी करोगे। टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर आप अभी से कर लोगे तो बाद में आपको ज़्यादा ओवरलोड है वो नहीं पड़ेगा। टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको बस ये करना है कि डेली के यहाँ पर 10-10 मिनट के आपको 3 सेशन है ज़रूर लगाने हैं, तो इससे आपको यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है आपको जब भी आपका होगा इन फ्यूचर डिस्क्रिप्टिव के बाद में यहाँ पर आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अब इसमें से कई कैंडिडेट्स बोलेंगे पहले डिस्क्रिप्टिव तो हो जाने दो, उसमें से क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद में तो हमें टाइपिंग देखने को मिलेगी। हाँ माना ठीक है, पर आपको अगर पहले से अगर टाइपिंग की अगर प्रैक्टिस है वो कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, आपकी एक स्किल है और बढ़ ही जाएगी, क्योंकि आपको ये जो स्किल है दूसरे एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी काम आएगी, आपकी डे टू लाइफ है उसके अंदर भी आपको काम आएगी। तो आप में टाइपिंग है अगर एक बार सीख लोगे तो आपको लाइफ टाइम है वो यूज रहेगी और आपको काम आती रहेगी, आपकी टाइम सेविंग है वो स्किल है वो डेवलप्ड हो जाएगी। और आपके एग्जाम से दूसरे एग्जाम्स है वो दोगे, अगर मान लो सपोज इसके अंदर है आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपको यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन है वो करना छोड़ दोगे, दूसरे एग्जाम्स दोगे, दूसरे एग्जाम्स के अंदर टाइपिंग मांगे होंगे तो आपको टाइपिंग की जो स्पीड आपने बनाई है वो ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में ही काम आएगी, वो दूसरे एग्जाम्स के अंदर है आपकी यूज हो जाएगी। तो इसलिए आपको माना कि आपके अगर मार्क्स भी कम भी बन रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो अभी से स्टार्ट है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तभी जाके आपको स्लोली स्लोली है वो आपकी डेवलप होगी। क्योंकि टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है टाइपिंग की स्पीड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि तो टाइम गैप है उसकी जरूरत होती है, टाइम की ड्यूरेशन होती है। ऐसा नहीं कि टाइपिंग मैंने 5-10 दिन में सीख ली, 15 दिन के अंदर है मैंने 0 से लेके 35 WPM की स्पीड है मैं डेवलप कर लूँगा, नहीं इतना नहीं होता है। यहाँ पर एक दिन के अंदर है आप अगर ज़्यादा ही प्रैक्टिस करोगे कि मैं सोच रहा हूँ कि हर एक दिन है मैं 5-5 घंटे प्रैक्टिस करूँगा, नहीं आपकी उंगलियाँ दुखने लग जाएंगी, आप इतनी प्रैक्टिस है वो कर नहीं पाओगे। आपकी जैसे जैसे 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में क्या कि आपकी जो एरर परसेंटेज काउंट है वो बढ़ता जाएगा, आपको यहाँ पर माइंड है वो अटेंशन नहीं रहेगा, आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस है फिर लो होता जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्लोली स्लोली प्रैक्टिस है आपको करनी है, आपको यूज टू बनाना है अपनी मसल मेमोरीज को। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर्स के जो सेशंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ पर टीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिस ऑनलाइन इंटरफेस होता है टाइपिंग का तो उसके अंदर है, एसएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कोर्ट्स के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमने प्रोवाइड कर दिए, वो आप यहाँ पर अपने टाइपिंग के अटैम्प्ट हैं वो आप दे सकते हो। और सीबीएसई के भी हम जल्दी यहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे कि यहाँ पर सीबीएसई की जो टाइपिंग मॉड्यूल्स है जो भी प्रीवियस में अगर सीबीएसई ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है जिसके अंदर टाइपिंग हुई वो हम यहाँ पर आपको सभी है जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा टाइपिंग का, तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपना टाइपिंग मॉड्यूल्स है वो एक्टिवेट करके यहाँ पर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड टाइम नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। सारा का सारा जो मटेरियल्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको 1 रुपया भी पेमेंट है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और सारा का सारा आपको एड फ्री एक्सपीरियंस है वो देने के लिए हमने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर भी अभी कोई ऐड भी नहीं लगाया है, क्योंकि कैंडिडेट्स को यहाँ पर ऐड है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने कोई भी ऐड भी नहीं लगाया है और ना ही यहाँ पर कोई भी पेमेंट रखी है, आपके लिए सब कुछ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको सीबीएसई से रिलेटेड अगर और कोई इंक्वायरी करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो एग्जाम से रिलेटेड।
If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.